नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस पे कमेंट करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम पर नहीं जा रही हूँ, एक्टिव नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने वाली हूँ। रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हूँ और इस वजह से थोड़ा बीच बीच में मैं गैप्स लेती हूँ इंस्टाग्राम से। स्पेशली सोशल मीडिया पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, सिर्फ यूट्यूब पर ही एक्टिव रहती हूँ। ओके, इस वजह से ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मैसेजेस देकर रखा है, आई एम श्योर देकर रखा होगा, तो मैं चेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जा ही नहीं रही हूँ इंस्टाग्राम पर। तो बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पर और आप लोगों के मैसेजेस में चेक करने वाली हूँ, रीड करने वाली हूँ। ठीक है, ओके। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, आपकी कमियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज की जो रीडिंग है वो आप में से बहुत से लोगों को ख़राब भी लग सकता है। ख़राब इसीलिए लग सकता है क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमें बुरा सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई हमें तारीफ़ कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर हमारी कमियाँ बताना शुरू कर दे तो हमें बुरा लगता है। ये एक ह्यूमन नेचर ही है। ओके, इंसानों का फितरत ही ऐसा होता है कि अपनी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बुराइयाँ सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम सभी के अंदर अच्छी और बुरी दोनों गुण ही होता है, गुण और अवगुण, ठीक है ना। अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ हम सभी के अंदर होता है, कम ज़्यादा करके। किसी के अंदर अच्छी गुण ज़्यादा है तो किसी के अंदर अवगुण ज़्यादा है, यानी बुरी क्वालिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन होता सभी के अंदर है। ठीक है, तो मैंने एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप शैडो साइड के ऊपर एक रीडिंग कीजिए ताकि हम भी जान सके कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, क्या पता लोगों को बुरा लगने स्टार्ट हो जाए और बुरा बुरा कमेंट करते हैं, नेवर नो, है ना, ट्रिगर्स मिलता है लोगों को। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया, ठीक है। बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं बना रही हूँ ये रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। और एक बात, शैडो साइड के ऊपर अगर मैं पर्सनल खुद के बारे में बोलूँ तो मैंने 2021 से अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम किया है। बहुत काम किया है मैंने अपने शैडो साइड के ऊपर। अभी भी मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुका है मेरा शैडो साइड्स, हम सभी के अंदर होता है। बट खासियत ये है कि टैरो के ज़रिए आपको आपकी कमज़ोरियों के बारे में पता चलेगा, आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। उन कमियों को आप दूर कर सकते हो, उन कमज़ोरियों को आप दूर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके खुद के ऊपर है, इसीलिए हम ये रीडिंग बनाते हैं ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हर एक के साथ तो हर एक चीज़ मैच नहीं करेगा। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये कमी मेरे अंदर है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके ऊपर काम कीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस रीडिंग को, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फ्रूट्स रीडिंग करने वाली हूँ, बाद में कार्ड्स भी देखूंगी, बट सबसे पहले मैं फ्रूट्स रीडिंग करूंगी। इससे पहले भी मैंने एक फ्रूट्स रीडिंग किया हुआ था, पिन कमेंट पर मैं दे दूंगी उसका लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। सो ये रहे आपके सामने दो डिफरेंट फ्रूट्स है, एक है पियर और दूसरी तरफ है पोमोग्रेनेट। जो भी फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पियर और पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट को हिंदी में बोलते हैं अनार, पियर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, शायद नाशपाती बोलते हैं, नाशपाती मे बी, ओके, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर है पियर और यहाँ पर है पोमोग्रेनेट। जो भी फ्रूट आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, पियर एंड पोमोग्रेनेट। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पेयर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी कमियां क्या है, आपकी कमज़ोरियां क्या है। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 1 के जो व्यूवर्स हैं उनकी शैडो साइड्स क्या है, उनकी कमज़ोरियाँ क्या है, उनकी कमियाँ क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूवर्स हैं उनकी कमियां क्या है, उनकी कमज़ोरियां क्या है, शैडो साइड क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का। लोनलीनेस, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो लोनलीनेस का शिकार है। मुझे ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, जो दिख रहा है मुझे इस वक्त, बहुत से व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अकेलापन बहुत सताता है। अकेलापन, आप लोग अपनी खुद की अकेलेपन को एंजॉय नहीं करते हो। आप लोगों को भले ही आप चाहे किसी के साथ कमिटेड हो या फिर मैरिड हो,
या फिर सिंगल ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग अकेले हो, आप लोग एक खालीपन फील होता है आप लोगों को कि आप लोग बहुत अकेले हो। कि मेरे फ्रेंड्स कमिटेड हैं, मेरे फ्रेंड्स अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में बहुत खुश हैं और मैं यहाँ सिंगल हूँ, या फिर अगर मैं मैरिड भी हूँ तो भी मैं अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। यहाँ पर मुझे वो वाइब्स मिल रहा है। अब देखिएगा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, बट मुझे यहाँ पर बहुत ये वाइब्स मिल रहा है कि आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये चीज़ आपके लिए धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा वो होने लगेगा। इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये आपको और भी ज़्यादा खाली करने लगेगा और आपको और भी ज़्यादा डार्कनेस की तरफ खींचने लगेगा, अकेलापन। अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से, किसी को भी हम साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और मरने के बाद तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं है कि ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरे गर्लफ्रेंड है। हाँ, किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। दूसरे लोगों को देखकर कभी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले पड़ गए हैं। दूसरों की शादियाँ हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, तो आप तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपके लिए कोई आएगा भी कि नहीं। हाँ, दूसरे लोग अपने मैरिड लाइफ में खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं अपने मैरिड लाइफ में। या फिर आप ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में हम कब शादी करेंगे, या फिर हमारा मैरिड लाइफ कब अच्छा होगा। खुद को बहुत अकेलापन महसूस होना। मुझे एक फ़ीमेल की वाइब्स मिल रही है, एक फीमेल लेडी जो मैरिड है और उनका हस्बैंड दूर डिस्टेंस में कहीं काम करते हैं, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, वो घर से दूर रहते हैं, और उनकी वाइफ जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हस्बैंड से दूर रहते हैं, और उन्हें ये चीज़ बहुत खलता है कि वो अकेले रहते हैं। उनका हस्बैंड किसी और जगह में रहते हैं और आप अकेले रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऐसा मतलब किस टाइप का फील हो सकता है कि हस्बैंड कहीं और रहे, वाइफ कहीं और रहे, बट स्टिल अगर आपकी मजबूरी है, अगर आपको रहना ही पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आपके पास अगर कोई चॉइस है नहीं, तो डेफिनेटली आपको ये बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, खुद की अपनी कंपनी को एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके। बट जो भी है, आप लोगों का सिचुएशन चाहे जो भी है, आप लोगों को अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, ओके। खुद की ख्याल रखिए, वो काम कीजिए जो करके आपको अच्छा लगता है। किसी A to Z इंसान के आने से या किसी A to Z इंसान की वजह से आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। अगर आप सिंगल हैं और सोचते हैं कि मेरे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे या फिर मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं कंप्लीट फील करूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फिजिकली एक वो मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फिजिकली कोई एक इंसान होगा जो आपसे बातचीत करेगा, अपनी इमोशंस शेयर करेगा, बस उस हद तक ही होगा, ओके, उस हद तक ही होगा। लेकिन खुद को कंप्लीट करना वो ये आपकी खुद के ऊपर है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, बहुत डार्कनेस पे चले जाते हैं। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे कि कुछ व्यूअर्स का एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोग ज़्यादातर टाइम अकेले रहना पसंद करते हो। अकेले रहना, बंद कमरे में रहना हो, या फिर लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना हो, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करना हो। आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इंट्रोवर्ट होना भी कभी कभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो समटाइम्स सोशलाइज हुआ करें, एकदम ही मतलब लोगों से कट ऑफ कर लें, बिल्कुल ही लोगों से बातचीत ही ना करें। कई पार्टीज फंक्शन में बिल्कुल ही ना जाएं, लोगों के घर भी घूमने के लिए ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, घर पे ही रहे, वो चीज़ ना करें, ठीक है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा ना, तो क्या होगा, आप बाहर जाकर काम कर ही नहीं पाओगे। इन फ्यूचर आप अपने करियर के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप जॉब भी करते हो तो अपने कलीग्स के साथ आप सही तरह से बात नहीं कर पाओगे, या फिर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाओगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस चीज़ की कमी होगी। इसीलिए सोशलाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, एक लिमिट तक ही करना ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। भले ही आप इंट्रोवर्ट हो तो सोशलाइज थोड़ा सा किया करें, लोगों से, अलग अलग लोगों से मिला करें, अलग अलग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हुआ करें, ताकि आपको पता चलेगा कि लोगों की, स्पेशली लोगों की अलग अलग किस किस्म के लोग होते हैं, किस किस्म के नेचर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। लोगों की अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा, और जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके आप खुद को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो एक और ये शैडो साइड मुझे मिल रहा है,
एक तरफ एक और मिल रहा है कि ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इतना सोचिए मत, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंक करने लगता है, इंसान उतना ही ज़्यादा डार्कनेस में घुसने लगता है, और भी ज़्यादा उलझने क्रिएट होने लगते हैं उसके दिमाग में, और भी बेफिजूल के थॉट्स आने लगते हैं, सवाल आने लगते हैं, और इंसान झट से 100 से 0 में चला जाता है, उसका वाइब्रेशन हाई से लो में चला जाता है। इसीलिए ओवर थिंक ना करें, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आप लोग अपनी लव लाइफ में खुश नहीं हैं, या फिर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते हैं कि वो इंसान आ जाए तो मेरा लाइफ बन जाए, या फिर मेरा शादी हो जाए तो मेरा लाइफ बन जाएगा, वो अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बार बार यहाँ पर दिख रहा है। मुझे स्वैन की एनर्जी मिल रहा है, एक सिंगल स्वैन की एनर्जी मुझे मिल रहा है। स्वैन बहुत ही लॉयल होते हैं, स्वैन जो कपल होते हैं ना, वो बहुत लॉयल होते हैं। उनका अगर एक का अगर डेथ हो जाए तो दूसरा कभी किसी और स्वैन को पटाने के लिए नहीं जाता है, ठीक है ना, वो वैसे ही रहता है, वो एक खालीपन सा हो जाता है उनके अंदर, ठीक है ना। मेरे घर में भी है, स्वैन तो नहीं है, नॉर्मल जो बतख बोलते हैं ना, डक, वो है। तो मैंने देखा है वो चीज़, खाना भी नहीं खाते हैं, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो वो एक चीज़ है, एक कमी, वो एक चीज़ आपको खलता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि किसी पर्टिकुलर इंसान का इंतज़ार करके खुद की प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब ना करें, खुद की प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं, इंजॉय करें। जिसको आना है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीट सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो, कोई और इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ऑप्शन 1 की तरफ से। ठीक है, लेट्स सी। कार्ड्स की तरफ भी मैं अभी जाती हूँ कि आप लोगों की शैडो साइड क्या है, आप लोगों की कमजोरियाँ क्या है, ओके। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शैडो साइड क्या है, उनकी कमजोरियाँ क्या है। लोग आप लोगों को इजीली मैनिपुलेट करते हैं, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, करते हैं। आप मानो या ना मानो, आप चाहे कितना भी शार्प माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि लोग आप लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहेगा इस चीज़ से, लोगों की वजह से, मतलब लोग आपको मैनिपुलेट ना कर सके, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1। मुझे माचिस की तीली नजर आ रही है। एक मैसेज मिल रहा है मुझे, प्लीज डोंट माइंड। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, आई नो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। जिसके भी साथ रेजोनेट करेगा उसको पता होगा कि उसी के लिए है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, इसको अपने पर मत लीजिएगा अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो, ठीक है। जो मुझे इस वक्त मिल रहा है व्यूअर्स में से कोई ऐसे इंसान है जो दूसरों के झगड़े में वो तीली, माचिस की तीली का काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सूखे पत्तियां हैं, उसमें क्या होता है, माचिस की तीली अगर उसमें जलाकर फेंक दो तो वो जलने लगता है। आग में घी का काम करना, ठीक है। कोई बहुत कम व्यूअर्स में से ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ एक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मज़े लेने के लिए थोड़ा बीच में वो कर दिया, आग में घी का काम कर दिया, झगड़ा और बड़ा हो गया और मज़े लेना उनके झगड़े का, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो कि बहुत गलत है। मुझे नहीं पता है कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर काम करें, क्योंकि कर्मा रिटर्न मिलता है, ठीक है, वो रिटर्न मिलता है। और ये सबसे बहुत बुरी चीज़ है ये। आग में घी का काम करना, दो इंसान झगड़ रहे हैं
उनकी झगड़े में कुछ ऐसा चीज़ जाकर बोल देना जिससे वो दो इंसान और भी ज़्यादा झगड़ा करने लग जाए, बात का बतंगड़ बन जाए, यू नो। आई नो बहुत कम ही लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। क्या है शैडो साइड ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का? 5 ऑफ कप्स, एक्सपेक्टेड, पता था ये होगा। डॉटर ऑफ कप्स, थैंक यू। शैडो साइड क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का? द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द कार्ड है टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात बोलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही स्ट्रांग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड एरीज, लियो भी है यहाँ पर। लिब्रा भी मुझे सुनाई दे रहा है। खैर, साइंस आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, जो बातें मैंने बताया हैं अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी इमोशंस, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है ना, तब हमारा एनर्जी बहुत ड्रेन होने लगता है, हम बहुत कमज़ोर, लाचार बनने लग जाते हैं। जो चीज़ मुझे दिख रहा था स्टार्टिंग में चैनलिंग में, ऑलमोस्ट सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास में कुछ हुआ आपके साथ, पास में या तो किसी ने आपके साथ चीट किया, या फिर सेपरेशन, ब्रेकअप और डिवोर्स, या फिर डेथ, कुछ ऐसा तो हुआ जो आपके किसी लव वंस ने किया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या फिर आपके घर के ही किसी अपने ने किया। उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, डॉक्टर्स में जाना, ये सोचकर कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही किस लिए किया गया, आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे साथ ये हुआ, किस लिए हुआ, मैं ही क्यों, हर वक्त मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। वो जो चीज़ें आपके दिमाग पे जो बार बार आता है, वो आपकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है। एक बार आपने सवाल किया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, आपने एक बार सवाल किया, ठीक है, लेकिन वही पास की मेमोरीज को बार बार सोचते रहना, बार बार उस एनर्जी में जाना, किसी और की स्टोरी जब आप सुनते हो उनके साथ अपनी स्टोरी को रिलेट करना कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी वो हुआ था, और फिर से पास की मेमोरी में चले जाना, ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, आपकी शैडो साइड। जो हुआ सो हुआ, आपने जो फेस किया उससे सीखो, लर्न करो और आगे बढ़ो। जिसने जो किया उसका कर्मा तो उसको मिलेगा ही, नो डाउट। किसी ने आपके साथ अगर गलत किया है तो ऊपर वाला उसे भी सबक देगा, डेफिनेटली देगा, उसको वो मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट। बट आपको बार बार उसी के बारे में नहीं सोचना है, उसी चीज़ के बारे में, उसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, रिपीट नहीं करना है। मुझे एक और मिल रहा है आपकी शैडो साइड में से, वो है आप इजीली लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हो, इजीली लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हो। मैं भी ऐसी इंसान थी जो इजीली लोगों को माफ़ नहीं कर पाती है। बहुत किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं माफ़ नहीं कर पाती हूँ इजीली। ठीक है, मैं उस इंसान से बात भी कर लूँगी, लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पाती हूँ। ऐसी मैं थी पहले। ओके, कई बार तो मैंने ये भी किया है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, चीट किया, मेरे तो दोस्तों ने, बाप रे दोस्तों ने, माय गॉड, दोस्ती में तो मुझे ज़बरदस्त एक के बाद एक खतरनाक चीटर्स मिले हैं, दोस्त, स्पेशली फीमेल फ्रेंड्स, मुझे बाप रे खतरनाक एक से बढ़कर एक मिले हैं। दोस्तों से मैंने बहुत लेसन लर्न किया है। तो हाँ, मैं क्या करती थी, मैं जो कट ऑफ कर देती हूँ ना उस इंसान को अपनी लाइफ से, मैं कभी भी जिंदगी में उस इंसान का शक्ल नहीं देखती, चाहे उसकी डेथ का भी खबर आ जाए तो भी मैं नहीं, मतलब मैं टोटली, मेरे लिए वो मर चुका है इंसान, वो जिंदा भी है तो भी मर चुका है, मैं वो चीज़ करती हूँ, ठीक है, टोटली। और मैं माफ़ नहीं कर पाती थी, ठीक है। कट ऑफ करने वाली चीज़ जो है वो मैं अभी भी करती हूँ, ठीक है, वो मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन दिल से माफ़ कर देती हूँ। दिल में मैं उस इंसान के लिए, मैं दिल में कोई भी ग्रजेस नहीं रखती, अभी मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ। आपके अंदर वही कमी है कि आप इजीली माफ़ नहीं कर पाते हो। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत हुआ आपके साथ, आप उस चीज़ को पकड़ के रखते हो, होल्ड ऑन करके रखते हो, जो आपके लिए ही खराब है, जो आप ही के लिए बुरी है, वो आप ही को डार्कनेस में बार बार लेके जाएगा, आपको सेम साइकिल में डालेगा, सेम साइकिल रिपीट होगा। इसीलिए
किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए उस इंसान को। मैं ये नहीं कह रही कि जाकर उस इंसान से गले मिल लीजिए, हैंड शेक कीजिए और फिर से बात कीजिए, मैं नहीं, वो नहीं कह रही, मत मिलिए, मत बात कीजिए, लेकिन माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए, वो ज़रूरी होता है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, आप इस किस्म की एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है, यहाँ पर एक और शैडो साइड मुझे आप लोगों का मिल रहा है, वो है आपकी बचपन, आपका इनर चाइल्ड। इन दिनों रीडिंग्स में बहुत आ रहा है इनर चाइल्ड से रिलेटेड, बहुत से लोग हैं जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका बचपन अच्छा नहीं गया। ठीक है, बचपन में कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है। ओके, कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है बचपन में जो आप अभी भी भूल नहीं पाए हो, आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया। किसी किसी के लिए थोड़ा मेजर हो सकता है, मेजर लेवल का हो सकता है, जिससे आपको इमोशनली बहुत बुरी तरह से तोड़ा है बचपन में। तो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा तो नहीं है, बट स्टिल बचपन में इंसान क्या होता है, बहुत मासूम होते हैं। तो कोई इंसान अगर बड़ों को लगता है कि हमने कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ा वो कर दिया, थप्पड़ ही तो मारा है, 2-4 हाथ ही तो उठाया है, कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन बच्चा जो है वो बहुत इनोसेंट होता है, उसके लिए एक गाली बहुत 100 गालियों के बराबर होता है, एक थप्पड़ 100 थप्पड़ों के बराबर होता है। लेकिन माँ बाप को, घर के लोगों को उस बात का ज़रा सा भी पता नहीं होता है, टीचर्स को भी। ठीक है ना, तो वो चीज़ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है बच्चों के अंदर, और वो चीज़ रह जाता है, बड़ा हो जाता है इंसान, लेकिन वो बचपन की बुरी यादें, वो बुरी मेमोरीज स्टोर रहता है उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, जिस वजह से आगे चलकर उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इनर चाइल्ड जब वुंडेड होता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिलीव मी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, मैंने खुद ने बहुत काम किया है अपने इनर चाइल्ड के ऊपर। इनर चाइल्ड हील होना बहुत ज़रूरी है। तो एक है आपकी ये एक और शैडो साइड का, आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, उसके ऊपर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए। इनर चाइल्ड के ऊपर हीलिंग करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। जितना हो सके छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन लोगों को माफ़ कीजिएगा, फॉरगिवनेस। होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, ये होपोनोपोनो प्रेयर है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे सुनकर आप खुद भी चैंट कर सकते हो या फिर आप सुन सकते हो। ठीक है, ओके, ये जारी रखिएगा। ये इनर चाइल्ड वुंडेड जब होता है तो महीने भर में वो ठीक नहीं होता है, कई महीने लग जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आप सुनिएगा होपोनोपोनो प्रेयर और उन लोगों को माफ़ कीजिएगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया है उसके ऊपर काम जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी जो भी शैडो साइड से वो खत्म होगा। ठीक है, ऑप्शन 1, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पोमोग्रेनेट को चूज़ किया है, अनार को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो फिर से मैं बोल देती हूँ, ट्रिगर मिल सकता है, आपको थोड़ा ख़राब लग सकता है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जो भी बताऊँगी उसके लिए। ठीक है, और देखिएगा आपके साथ कौन सी चीज़ रेजोनेट करता है, कौन सी रेजोनेट नहीं करता है। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की शैडो साइड्स यहाँ पर आएंगे, तो देखिएगा आपके साथ कौन सा मैच करता है। जो मैच करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव वे में लीजिएगा और उसके ऊपर वर्क कीजिएगा। ठीक है, ओके। पोमोग्रेनेट, प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को देखा है और चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी शैडो साइड क्या है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शैडो साइड क्या है, उनकी कमज़ोरी क्या है, उनकी कमियां क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे सुनाई दे रहा है मुंह पे बात बोलना, मुंह पे बात बोलना। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, हालांकि हर कोई तो नहीं बोलता है मुंह पे बात, लेकिन कुछ व्यूअर्स का वाइब्स मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपकी वो चीज़ भी कई बार लोगों को हर्ट कर जाता है। या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन कंट्रोल है मतलब हर एक चीज़ नहीं बोल देती ऐसे मुंह पे, मतलब तुम खराब दिख रही हो इस ड्रेस में, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम्हारा मेकअप कैसा बनाया है, मेकअप कैसा लगाया है, अच्छी नहीं लग रही हो। नहीं, उस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ मैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का भी एक होता है, मतलब तरीका होता है। तो अगर आप लोग जब मुंह पे बात बोलते हो, अगर वो बहुत कड़वी हुए में बोल देते हो, मतलब एकदम चुभ जाता है दिल में, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत कम ही लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट
उस चीज़ को थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। सॉफ्टनेस के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एकदम कड़वा कड़वा बोल देना, तीर चल रहा है पूरा गोलियां चल रही है जुबान से, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज़ मुझे वो मिल रहा है, मुझे मतलब ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, बहुत बुरी तरह से उन्हें मतलब लगता है। शायद वो आपको बोलते नहीं है कि आपने ऐसा सा बोल दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ओके, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को हाइड करते हो मीन्स हाइड करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप घर के अंदर ही बैठे रहते हो, छुपे रहते हो, छुप के रहते हो, मतलब वो वाला हाइड के बारे में नहीं बोल रही। लाइक पर्सनैलिटी वाइज, पर्सनैलिटी हिडन, बहुत ज़्यादा हिडन। एक होते हैं मिस्टीरियस, वो काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, यू नो, मिस्टीरियस नेचर के हैं। और दूसरा होता है बहुत ही ज़्यादा हिडन, लाइक कुछ भी लोगों को मतलब आइडिया नहीं होता है कि उस इंसान के लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। लाइक वो इंसान एक्चुअल में है क्या, हो क्या रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को वो मतलब नहीं होना चाहिए कि किसके लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे हिडन वाला वाइब्स मिल रहा है ना, जैसे कि आपकी खुद की सोच क्या है। किसी टॉपिक के ऊपर मान लीजिए दो लोग डिबेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको भी अपनी एक ओपिनियन, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिला है, लेकिन आप क्या करोगे, आप नहीं बोलोगे, ठीक है, आप नहीं बोलोगे। आप कुछ इस वे में बात को बोल दोगे कि दोनों ही इंसान कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल में ये किसको सपोर्ट कर रहा है। यू नो अगर आपका कोई ऐसी क्वालिटी है, अगर ऐसी कोई गुण है, तो वो आपकी एक शेडो साइड है। स्टैंड लेना किसी पर्टिकुलर चीज़ में कि हाँ ये सही है या फिर हाँ ये गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो वो बोलना ज़रूरी होता है कि हाँ मेरी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। मैं सोचती हूँ कि इतना फ्रेंड्स कैसे, मेरे तो गिन चुन के 2 है, तो उनके इतने सारे फ्रेंड्स कैसे। फिर जब मैंने उनको स्टडी किया तो मुझे पता चला वो इसलिए है क्योंकि, अब देखिए इस बात को दिल पे मत लगाइएगा, हो सकता है आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो, लेकिन मैं जिस पर्टिकुलर शख्स को जानती हूँ उनके तो बाप रे इतने ही फ्रेंड्स हैं। लाइक फिर जब मैंने उनको स्टडी किया अच्छे से, तब मैंने जाना उनकी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी खुद की कोई सेल्फ नहीं है, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अगर एक इंसान ने बोल दिया कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड को अगर बोल दिया कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो वो बोलेगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी लेफ्ट हैंड ही है। समझ रहे हैं आप वो एक चीज़, कि जो भी बोलता है उसी के ऊपर हामी भर देना, खुद का कोई कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ है कि आप खुद अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हो, सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो उसी में हाँ में हामी भर रहे हो, ये सोच करके उसको बुरा लग जाएगा, या फिर अरे कोई बात नहीं कौन बहस करे, चलो उनके हाँ में ही हामी भर देते हैं। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि बुरा लग जाएगा सामने वाले इंसान को, ठीक है, उनके हाँ में हामी भर देते हैं, उनको अच्छा लगता है तो ठीक है मैं भी बोल देती हूँ कि अच्छा है, तो वो है आपकी शेडो साइड, वो है आपकी कमज़ोरी। सामने वाला इंसान क्या सोचता है इससे आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी, खुद की एक इंडिविजुअल थॉट होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। आइडेंटिटी, तभी पता चलता है उस इंसान की आइडेंटिटी क्या है, ट्रू सेल्फ क्या है, ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अदरवाइज भेड़ चाल वाली बात हो जाती है, भेड़ चाल कि ये लोग इस तरफ जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी उस तरफ, इस तरफ जाएंगे तो पता नहीं वो लोग क्या क्या बोलेंगे, ये सोचकर तो वो एक है शेडो साइड कि आपको आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि आपकी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हमेशा सामने रखें। भले ही सामने वाले इंसान को अच्छा ना लगे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही ना रखूँ, नहीं, आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लेकिन प्यार से। वही जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि तीर चलने लग गया है वैसे नहीं, ठीक है ना, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी रखिए, एक बोलिए, ओके बोलिए। बहुत ज़्यादा हिडन रखना या फिर पीपल प्लीजिंग वाला बात अगर है कि उसको बुरा लग जाएगा इसलिए मैं ये कर देती हूँ, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इंसान को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी, मुझे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं पता कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत से ऐसे मुझे मैसेज मिल रहा है कि
सामने वाले इंसान को खुश करने के लिए आप कई बार अपनी खुशियों को भी मार देते हो। सामने वाले इंसान को सेटिस्फाइड करने के लिए आप कई बार वो काम कर देते हो, वो चीज़ बोलते हो जो आप दिल से नहीं करना चाहते, दिल से नहीं बोलना चाहते, ठीक है। जस्ट बिकॉज के सामने वाला इंसान खुश रहे, मुझसे सेटिस्फाइड रहे, समथिंग यू नो। अगर मैंने इनके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो ये बुरा मान जाएंगे या फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं हाँ ही बोल देती हूँ, उनका काम कर ही देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वो मत कीजिएगा, ठीक है, वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होते हैं इंसानों की। ये चीज़ आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ वो है, तो इसके ऊपर भी काम कीजिएगा आप, ठीक है। अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की एक ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ओके। एक है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शैडो साइड क्या है ऑप्शन 2 के व्यूवर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, कंफ्यूजन बहुत रहता है, आपको समझ नहीं पाना, कंफ्यूजन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना। जैसे कि हो सकता है वही चीज़ आपके किसी दोस्त को या फिर आपके किसी कलीग्स को, कज़न को इजीली समझ में आ जाए, लेकिन आपको बहुत टाइम लगता है समझने में, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवर थिंक करने का एक वाइब्स मुझे मिल रहा है, जैसे कि ओवर थिंक करने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे हर एक बात को लेकर तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होने से क्या होता है, ऑब्वियसली आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका एनर्जी बर्बाद होगा, आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, ओके। तो एक मुझे ये मिल रहा है आपकी शैडो साइड। पार्टीज आई एम हियरिंग, कुछ लोगों को पार्टी करने का बहुत शौक है, ड्रिंक, अल्कोहल, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। देखिएगा आपके अंदर ये है तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है ना। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, तो मुझे वही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ बहुत ज़्यादा करना, बाहर आउटिंग बहुत ज़्यादा करना, वो भी आपकी एक शैडो साइड में से ही है। बहुत ज़्यादा पार्टी करना, चाहे आप ड्रिंक करते हो या नहीं करते हो। अगर आप ड्रिंक बहुत करते हो तो ऑब्वियसली ये आपकी एक शैडो साइड है, वो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर पीते हो, ड्रिंक करते हो बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, राइट। वो आपको डैमेज करेगा, अंदर ही अंदर आपको डैमेज करेगा। साथ ही साथ आप कभी भी उस डिवाइन सोल के साथ, उस डिवाइन के साथ आपका वो कनेक्शन नहीं रहेगा, स्ट्रांगली वो कनेक्शन नहीं रहेगा अगर आप ड्रिंक बहुत करते हैं। बहुत क्या, स्पिरिचुअलिटी में ड्रिंक करना ही अलाउ नहीं है। अगर आप ड्रिंक भी करते हो, ऊपर से बहुत ड्रिंक करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको हार्म करेगा, आपकी बॉडी को तो हार्म करेगा ही, आपकी सोल को भी हार्म करेगा बहुत ज़्यादा। जो आपको सोल को हार्म करने वाला चीज़ वो तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपको अंदर से खाली कर देगा, ठीक है। तो पार्टीज़ वाली बात जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, एक तो पार्टी करना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टी करना भी सही नहीं है। आपकी मनी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आप जिन लोगों के साथ पार्टीज़ करते हैं वो लोग कैसे हैं ये बहुत ज़रूरी है। शायद आपको लग सकता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बट बाद में पता चलता है कि नो, एक्चुअल में ये लोग मेरे ट्रू फ्रेंड्स तो हैं ही नहीं, है ना। तो वो एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ भी सही नहीं होता है इंसान के लिए। कभी कभी पार्टीज़ ठीक है, ओके फाइन, बट बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना क्या होगा, आपकी टाइम तो बर्बादी है ही, पैसों का भी बर्बादी है, ऊपर से यू नो वो आपको एक अलग वे में डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है। एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, किसी चीज़ को पकड़ लिया तो बस, ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाला वाइस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ज़िद्दी। एंड ऑल्सो एक और मुझे मिल रहा है वो है सुस्ती, आलसीपन, आलसीपन ये मुझे मिल रहा है। काउच पोटैटो, कि पड़े रहे तो पड़े रहे, सोते रहे तो सोते रहे बहुत देर तक, सुबह 8-9 बज जाता है, किसी किसी का 11 मुझे सुनाई दे रहा है, कोई बोल रहा है मैं तो 11 बजे तक सोता हूँ ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है अगर आप 11 बजे तक सोते हो। तो एक मुझे वो दिख रहा है, ओके, कि ज़िद्दीपन बहुत है, हाँ बहुत ज़िद्दीपन है वो, और फिर है आलसीपन, सुस्ती, फिजिकल हार्डवर्क
कर नहीं पाते हैं, मन ही नहीं करता है, आलसी लगता है, आलस आ जाता है। ये भी आपकी शैडो साइड की ही बात हो रही है। काम कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी शैडो साइड क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनकी शैडो साइड क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैजिशियन, यहाँ पर एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, जिसके साथ रेजोनेट होता है उसे वही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। सबके लिए सब चीज़ नहीं है। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड मुझे एक मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एडल्ट फिल्में देखते हैं, 18 प्लस फिल्में, वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये आपकी शैडो साइड है, इसके ऊपर काम करें। इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं है। ये बस डिज़ायर जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर, आपको बस वही देगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देगा। आप धीरे धीरे बहुत उस वे में चले जाओगे। ये बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है इंसान को। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज़ वो चीज़ एक बीमारी में परिवर्तन हो जाएगा आगे जाकर। टाइम बहुत कीमती है, इंटरनेट का सही तरह से इस्तेमाल करें। वेब सीरीज़ देखें भी तो सोच समझ के देखें। ज़्यादातर वेब सीरीज़ क्या बताएं, एनीवेज मैं नहीं देखती वेब सीरीज़। मैंने लाइफ में एक ही बार देखा था मतलब वो जो आते हैं ना शॉर्ट में, यूट्यूब में शॉर्ट्स में आ जाते हैं ना, कुछ मिनट्स का, 1 मिनट का जो आते हैं, वही मैंने देखा था। और मैंने सोचा कि हाँ वेब सीरीज़, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दूर से ही। तो यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर काम कीजिएगा, फ़ायदा है नहीं। क्या है शैडो साइड ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का। इस वीडियो में कमेंट्स बहुत कम आने वाले हैं, मैं श्योर हूँ। कोई नहीं बोलेगा कि मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है। सन ऑफ पेंटिकल्स, शैडो साइड क्या है। थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। बॉटम ऑफ द डेक है फादर ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था, जुबान से तीर निकलता है, गोलियां निकलता है। डेविल, मैंने बोला था, बहुत जिद्दी। हाँ, जो चीज़ें मैंने बोला था वही यहाँ पर आए। खैर, यहाँ पर जो साइंस मुझे दिख रहा है, साइंस यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये साइंस मुझे दिख रहा है फिलहाल, ओके। जो चीज़ें मैंने बोला था, बहुत सी चीज़ें सेम यहाँ पर आए हैं कि कंफ्यूज होना, जगलिंग करना किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोच के फिर कंफ्यूज हो जाना कि कैसे क्या करें क्या ना करें। बहुत सी सिंपल सी बातों में कंफ्यूज हो जाता, ओके। कंफ्यूजन की वजह से सही डिसीजन नहीं ले पाना, ग्रोथ नहीं होना। कंफ्यूजन होने की वजह से, कंफ्यूजिंग नेचर होने की वजह से क्या होता है, इंसान अपना टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो ये हो गए आपके एक शैडो साइड। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो है पास्ट की कुछ चीज़ों के बारे में सोचकर कुछ नया स्टार्ट करने से डरना, कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, पास्ट में मेरा ये घाटा हुआ था, पास्ट में मेरा ये लॉस हुआ था, पास्ट में किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो अभी क्या मैं ऐसा करने जाऊंगी तो कहीं फिर से मेरे साथ वो चीज़ ना हो जाए। वो एक डर, पास्ट में ये चीज़ हुआ था मेरे साथ तो कहीं मेरे साथ वो फिर से रिपीट ना हो जाए, वो एक जो डर है, उस डर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। मान लीजिए किसी इंसान ने बिजनेस में बहुत घाटा देखा है, ठीक है ना, घाटा हुआ है, उनका ठगा है या फिर उनका बिजनेस में लॉस हुआ है, तो इस वजह से बिजनेस कभी नहीं करना या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से डरना, ये सोचना कि अगर मैंने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर घाटा हो गया तो, पास में ऐसा हुआ, अगर फिर से वही हो गया तो फिर क्या होगा, उसमें ही बहुत ज़्यादा सोचना, फिर डार्कनेस में चले जाना और उस काम को अंजाम नहीं देना, स्टार्ट नहीं करना, एक वो हो गया। जिस तरह से बहुत से लोग इंटरव्यूज़ देते रहते, जब वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं फिर उनको नेक्स्ट इंटरव्यू देने से भी डर लगने लगता है कि क्या पता फिर से हम रिजेक्ट हो जाए, कि फिर से हम फेल हो जाए। एक फेलियर वाला डर,
यहाँ पर मुझे मिल रहा है, फेलियर वाला डर। ये सब तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ तो फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, फेल होने का डर, वो है आपकी शैडो साइन। आउटकम को लेकर इतना सोचिए मत। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, कीजिए, रिस्क लीजिए। यहाँ पर रिस्क लेना है, आपको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, फिर देखा जाएगा जो होता है, रिजल्ट जो भी आता है। लेकिन पहले से ही आउटकम के बारे में सोचकर एक्शन नहीं लेना, वो गलत बात है। ठीक है, ओके। ये एक है शैडो साइड आपका। फिर जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है ओवर कॉन्फिडेंट। ये चीज़ भी हर एक के लिए नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट हर एक इंसान नहीं होता है। बहुत से लोग तो लो कॉन्फिडेंट में जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही विश्व सुंदरी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मजाक में बोली हूँ, ठीक है ना, दिल पे मत लीजिएगा। लाइक मैं ही परफेक्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कोई कैसे ये बोल सकते हैं, मेरे ऊपर कोई कैसे उंगली उठा सकते हैं। आई एम द बेस्ट। एक होता है यस आई एम द बेस्ट, और एक होता है आई एम द बेस्ट। यू नो, दोनों में फ़र्क होता है। आई एम द बेस्ट एंड ओनली आई एम द बेस्ट, फ़र्क होता है कि सिर्फ मैं ही बेहतर हूँ, वो गलत है। मैं बेहतर हूँ, ये अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ईगो वाला वाइस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ईगो, प्राउड फील करना, बहुत ज़्यादा प्राउडी नेचर, कि अगर आप खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसे भी हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छे हैं, जब सब कुछ इंसान के साथ अच्छा होने लगता है तो बहुत से लोग एक वो घमंड आ जाता है इंसान के अंदर, कैन द बेस्ट, यू नो, कोई मुझे कुछ वो नहीं कर सकता है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, यू नो, थोड़ा मुझे उस टाइप का यहाँ पर मिल रहा है। वो है आपकी शैडो साइड। कमियाँ हम सभी के अंदर होता है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, एक ही इंसान के अंदर ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सी शैडो साइड आपके अंदर है, वो देखिएगा। हर एक चीज़ एक ही इंसान के अंदर नहीं होता है। बाप रे, ये सभी चीज़ें अगर एक ही इंसान के अंदर होने लग गया तो हो गया समझो। वो तो कांड कर देगा अगर एक ही इंसान के अंदर ये सभी शैडो हुआ तो, है ना। तो सभी के अंदर तो नहीं है, जिसके अंदर है उनको पता होगा। फिर जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कड़वा बोल देना बहुत ज़्यादा, जिससे सामने वाले के दिल पे लग जाए, चुभ जाए पूरी तरह से, उसको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। आपको लगेगा कि हाँ आप ऑनेस्ट हैं, डेफिनेटली आप ऑनेस्ट हैं, आप सच बोल रहे हैं, सच बोलने में क्या घबराना, डेफिनेटली सच बोलने में क्या घबराना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी कभी वो सच बोलने का तरीका भी अलग होता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा यू नो अलग, मैं कैसे बोलूँ, मैं अगर अपने घर की बात बोलूँ, यू नो, मेरे फादर और मैं, हम दोनों ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मेरे फादर की ज़ुबान से गोलियां निकलता है ऐसे। AK-47 उनकी ज़ुबान पे बैठा रहता है, लेकिन मेरा वाला वैसा नहीं है। यू नो, तो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अलग बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अलग बात है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि आप जब भी किसी इंसान को सच बोलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोले, तो थोड़ा प्यार से बोले, ठीक है, थोड़े प्यार से बोले। जैसे कोई इंसान अगर आपके सामने आ रहे हैं एक न्यू ड्रेस पहनकर, वो इंसान काफ़ी खुश है उस ड्रेस को पहनते हुए, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, आपको वो इंसान उस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो सामने वाला इंसान बहुत खुश है उस ड्रेस को पहनकर और आपको पूछ रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और अगर आप उस तरफ बोल दें कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, बकवास लग रहा है, तो आप खुद सोचिए उस इंसान को कैसा लगेगा। लाइक जस्ट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते उस इंसान को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। बट वही करने का तरीका, एक बोलने का दूसरा तरीका ये होता है कि अच्छी लग रही हो, नो डाउट, लेकिन इस ड्रेस की जगह अगर तुम कोई दूसरा पहनते या फिर कोई दूसरे कलर का पहनते तो तुम ज़्यादा खूबसूरत दिखती, यू नो। वो भी एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक अलग वे में बोलना, ठीक है। तो उसमें उस इंसान को उतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है, ओके। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, गाली मत दीजिएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, बाय।